नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से BTSC एएनएम 10,700 को लेकर के दो बड़े अपडेट आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप ये दोनों अपडेट नहीं समझते हो तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, चाहे वो बहाली में हो चाहे वो आपके नौकरी में हो। तो समझिएगा दोनों अपडेट, क्योंकि बहुत ही तेजी से ये अपडेट्स फैल रहे हैं और आप सभी तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप लोग को अभी से ही सतर्क हो जाना है ताकि आप लोग को बच सकोगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर चलते हैं। उससे पहले दो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूचना है और जो कि एक मैसेज जो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फॉरवर्ड हो रहा है और खासतौर पर ऑनलाइन जगहों पर ये जो कि सभी लोग को भेजा जा रहा है। आप लोग को समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। ये आप लोग को इस जो कि वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहला अपडेट के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है और लोगों को क्या करने को कहा जा रहा है, ये समझिएगा। देखिए मैं इसके आप कह सकते हो बढ़ावे में नहीं हूं, यहाँ पर मैं कह देना चाहता हूं जो जानकारी है उसे मैं बताना चाहता हूं और जो रियलिटी है वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए क्या बताया जा रहा है, सरकारी अस्पताल जो कि हॉस्पिटल्स में यहाँ पर कार्यरत जो भी एक्सपीरियंस प्राप्त के एएनएम है उनके लिए ये जो कि आवश्यक सूचना है। लेकिन ये सभी एएनएम को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे बातें किया जा रहा है जो कि आप लोग को समझना होगा। देखिए शॉर्टली मैं यहाँ पर जानकारी बता देना चाहता हूँ कि इनका क्या कहना है। इनका कहना यह है कि जो कि एएनएम की बहाली है वो 2022 में निकाला गया है, लेकिन 2023 में नया नियमावली बना है, तो उसके आधार पे इस बहाली में एग्जाम नहीं होना चाहिए। इतना तक सही है, ठीक है, मैं भी मानता हूं एग्जाम नहीं होना चाहिए। 2023 की जो कि आप कह सकते हो नियमावली के अनुसार 2022 की बहाली में एग्जाम नहीं होना चाहिए, वो तो सरकार जानती है। सरकार को अगर मन करता है एग्जाम लेने को लेकर के तो ये एग्जाम तो होगा ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है। अभी BTSC में इसके लिए बात चल रहा है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो वो BTSC ऑफिशियली सूचना के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये मैंने ऑफिशियली जानकारी भी ले चुका हूं कि यहाँ पर नोटिस सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने भी भेजा है कि जो कि विज्ञापन संख्या 7/2000 जो कि 22 है उसमें जो कि एग्जाम लिया जाए। लेकिन BTSC भी सोच रहा है, BTSC में भी बात चल रहे हैं, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो वो बता दिया जाएगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को यह बोला जा रहा है, क्योंकि ये गलत है, मतलब कि गलत है वो आप ही समझ सकते हो, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि आप पटना हाईकोर्ट में जाकर के केस कीजिए। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग एक बात समझिए, अगर आप पटना हाईकोर्ट जाते हो तो आपको तो राइट टू इक्वलिटी है, सभी लोग को अपना अधिकार है, आप लोग तो जा सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। पर एक बार ये सोचिए, अभी कोई भी ऑफिशियली सूचना नहीं आया है, अभी कोई भी ऑफिशियली सूचना नहीं आया है। अगर आप इसके बावजूद यहां पर चले जाते हो तो आपके लिए दिक्कत होगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक बार बहाली को लेकर के जरूर सोचना है। अगर आप यहां पर जाते हो और आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो कि 10,700 में जो कि नौकरी लेना चाहते हैं, अगर बहाली को कुछ होता है तो जो कई सालों के बाद परमानेंट बहाली आई है, कई सालों क्या 5 साल 10 साल बाद यहां पर एएनएम के लिए परमानेंट बहाली आया है, उसमें भी अब आप लोग को देरी देखने को हो जाएगा। अब जिस प्रकार से चल रहा है प्रक्रिया, उस प्रकार से इसे चलने दिया जाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। और एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि BTSC में जो कि आप कर सकते हो आयुष चिकित्सक के लिए जो कि बहाली है, आयुष डॉक्टर्स के लिए, उनके तहत जो कि मतलब बताया जा रहा है, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, क्योंकि आयुष की यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा तो हमारा क्यों होगा। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, आयुष की बहाली बहुत समय से लंबी थे और बहालियाँ अभी तक पूरी नहीं की गई है। तो आप भी समझ सकते हो, अगर इसके ही आप भरोसे में रहोगे तो एएनएम की भी बहाली अटकेगी और इसी प्रकार से लगता रहेगा दोस्तों। यहाँ पर मैं एक और जानकारी आपको ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि वायरल नोटिस के माध्यम से ये भी सभी लोग को जो कि फॉरवर्ड किया जा रहा है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि नए नियमावली के तहत जो कि संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, सभी के लिए बेनिफिट रखा गया है, चाहे आप संविदा पर भी कार्यरत होगे। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, संविदा कर्मचारियों के लिए खास तौर पर यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पर आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, मान के चलिए आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ पर 10 पॉइंट मिलेंगे जो भी आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर जो कि हमने जो कि पढ़ाई नहीं किया, हम कार्य करें कि नौकरी पढ़ाई करें। तो देखिए समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि घर में बैठे हुए रहते हैं, तो उनसे तो आप बेहतर हो कि आपके पास कम से कम तो 10 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है। तो ये बात को आपको समझना होना चाहिए दोस्तों। बाकी जो आपका ओपिनियन है आप लोग दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही में अभी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आया, तो आप लोग को अभी कुछ भी विश्वास नहीं करना है कि एग्जाम 100% होने वाला है, या फिर जो भी लगभग आप 90% मान सकते हो कि एग्जाम होगा। और चांस जो कि बना हुआ है कि एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों से यहाँ पर बात आ रही है कि एग्जाम होगा, तो इसी कारण से मैं बता रहा हूँ आप लोग को दोस्तों। एक और अपडेट जो कि
मैं बताने वाला था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। बहुत सारे लोग के द्वारा ये जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है कि उनको यहाँ पर ठगी का, यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हो कि ठगा जा रहा है। अब कैसे ठगा जा रहा है तो आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम पर भी जुटे रहते हैं, बहुत सारे अलग ग्रुप्स भी हैं जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर ज्वाइन रहते हैं। अब उन्हीं का फ़ायदा उठाया जाता है और यहाँ पर उनसे कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि हम बीटीएससी के अधिकारी बोल रहे हैं, हम आपका सेटिंग करा देंगे, मतलब कि आपका नौकरी तय करा देंगे। तो ये सभी आप अफवाह से बचिए, सिर्फ और सिर्फ ये सभी ठगी हैं। यहाँ पर आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बीटीएससी मतलब आप कह सकते हो बीटीएससी में अभी तक कोई भी ठगी का मामला या फिर ऐसा कुछ मामला नहीं आता। तो ये बात को समझ लीजिए, बीटीएससी में ठगी होना बहुत ही मुश्किल है और ठगी होता ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे दे रहे हैं और आप लोग बाद में ही पछताओगे, आप लोग को जो कि पता चलेगा कि नहीं हमने ठगी किए थे। तो यही जानकारी आप लोग को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, क्योंकि बीटीएससी एएनएम के जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बताया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते दोस्तों।